जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। साहिल भाई मुझे पहचानते हैं? साहिल भाई पता है ना मैं कौन? मोहम्मद अच्छा, सरफराज। स्क्रीन से ये हटाओ सुपर चैट, तब मुझे समझ में आएगा ये कौन सा वाले मोहम्मद भाई। अच्छा, ये सरफराज भाई, हमारे कल तो बात हुई थी इनसे। हाँ, यार डायलॉग था आपने ना भी इसी मेरे, तरीके की बीवी कोई पीढ़ी बात तू किए मैं। थे सरफराज भाई। सर जी, बीवी पीढ़ी तू मैं मैं, कह रहा मालूम हूँ है ना? आप, हाँ हाँ ठीक है, आप बीवी पीड़ित है, लेकिन कल आपने भी इसी तरीके की बात की थी, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं एटम साहब अच्छा को नहीं, इस तरीके से नहीं। एक्चुअली वो तो लेडीज है। वो मतलब वो अच्छा, इन जेंडर, मोहतरमा ने लेडीज जो कहा, जेंडर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो हाँ, सुनो थोड़ा सरफराज मेरे भाई, को तो बोलने दो ना इन साहिल भाई, मोहतरमा थोड़ा ने जो, बोलने दो। हाँ हाँ, एक तो अच्छा वही उन बोलो, पे ही दो बोल मिनट रहा हूँ मैं। बोलो। उन पे ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। एक तो वो लेडीज है। उनको आप कुछ नहीं बोल सकते। पहली बात तो यही है। ऊपर से ईमान वाली है वो। तो एडम भाई का तो सब हम्म ऊपर नीचे ही हो जाएगा ना। हाँ, हमारा भी होता है इसके लिए। हम्म। हाँ, वही बोलिए, अभी आप बोलिए। सर आप पहले ये बता दें, आपका नाम मोहम्मद है, आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम है, जरा ये बता दें प्लीज पहले। नहीं, मैं मोहम्मद सरफराज सुन्नी हूँ मैं, बोलिए। एक्स सुन्नी हैं? मुस्लिम नहीं, मुस्लिम हूँ, हाँ, मुस्लिम हूँ मैं। मुसलमान ही हैं? और बीवी पीड़ित हूँ मैं। ओके, अभी आपसे गपशप लगाते हैं। प्रिया सिंगाल जी कह रही हैं, एडम एंड साहिल, आई एम क्राइंग राइट नाउ। यस, ये क्राई करने वाली बात है। लोलो जी कह रही हैं, एडम भाई तुम्हारा गुस्सा जायज जायज था। था। Islam only spreads hate and is great danger for humanity. Respect for your work and dedication. Thank you so very much, Sister Lolo. I think Lolo is a female ये name. एग्रीड यार, आई ऑल्सो एग्री सर, गुस्सा बिल्कुल जायज था यार, बर्दाश्त के बाहर जब हो जाता है ओए होए ये। सर, मैं गुस्से को छोड़े सर, मैं मेरी हालत खराब हो गई यार कि ऐसे लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और वो भी खातून। हाँ, तो एब्सोल्युटली। खातून है ना, तो खातून से बहस वैसे भी नहीं कर सकते भाई। सर नहीं यार, बहस नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि हम किसी इंसान से बात कर रहे थे, पर हमको अब पता चला कि वो इंसान नहीं है, वो कोई मुसलमान है, ईमान वाली अरे है। वो मुसलमान भी है, वो खातून भी है। वो तो और वो भी तो खातून भी याद है। रखो। हाँ, नहीं, मेन चीज खातून है। हाँ बिल्कुल खातून है, और ईमान वाले खातून से बच के रहना, ये आज मैंने सबक सीखा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक मिनट, नहीं, खौराम भाई, ईमान अभी वाले हो या एक ना मिनट हो, मुझे पर बोलने दो। खातून से तो बच के ही रहना है। अच्छा एक मिनट, खौराम भाई थोड़ा रुक जाओ। सरफराज भाई, लेकिन आपको क्या मालूम है कि मोहम्मद साहब ने भी यही काम किया था? यार एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड यार, सॉरी एक सेकंड। ये देखो खान जो है ना, ये किधर खान आया हुआ है लाइव चैट के अंदर, खान 007। ये सर, ये इस्लाम की असलियत है। एडम तो अपनी बहन से मेरी शादी करवा दे, मैं नहीं मारूंगा, तेरी बहन को बहुत प्यार से करूंगा। ये सर अरे, इन लोगों की जहनियत है। इतने ये गलत है। हराम के पिल्ले हैं ये लोग कि ये इस किस्म से तरीके से बात करते हैं। अब देखो, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो औरत आई और अपनी बेटी की शादी करना चाह रही है, ठीक है। और फिर ये इस किस्म के लोग आते हैं और ये हमें साबित करते हैं। उस लड़की ने जो कहा और जो इसने जवाब दिया, ये साबित करता है कि इस्लाम इनह्यूमेन रिलीजन है। हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो औरत एक 9 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची का रेप अलाउ करा रही है, और हम यहाँ पे कांप गए हैं उसकी बातों से। और ये जो कि मोहम्मद को मानता है, वो आगे से क्या कह रहा है, अपनी बहन की शादी करवा दे मुझसे, मैं नहीं मारूंगा, आराम से करूंगा। दुर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर, दुर फिटे अरे मुंह वो तुम लोगों के ज़हन के ऊपर, तुम्हारी इंसानियत के ऊपर। मोहम्मद ने इंसानों को इंसान से जानवर बना दिया। दैट्स नहीं, द उसको प्रॉब्लम। बोलो ना किसी अरब से करवा दो अपनी बहन की शादी, पैसा भी मिलेगा उसको, अरे नहीं, वैसे से करवा देना। वो भाई ने गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, थोड़ा लाइव स्ट्रीम में ना एडम भाई थोड़ा हैवी हो गए थे वो लेडीज पे। तो एडम वो तो वैसा वैसा आ जाता है जज्बा, भाई आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो? भले आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, वो बात नहीं है। थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे एडम भाई। एग्रेसिव इसके लिए सर, वो मैं, और मेरे वो, सामने नहीं हाँ थी तो वो वो औरत। लेडीज है ना भाई, वो खातून है ना भाई, आप खातून के सामने ऐसा सब नहीं कर सकते भाई। सर मैं बहुत आप ज्यादा ही गर्म हुआ गलत था। दिखोगे। सर बहुत मैं गर्म अच्छा दिखोगे। अभी, एडम, वो मेरे सामने नहीं थी। आप देखो, अगर पाकिस्तान में मेरे सामने होती तो फिर आप देखते कि क्या होता। मैं सर, मैं बहुत अच्छा गर्म हुआ एडम, था। जी एडम अभी मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद सरफराज भाई से मेरे को कुछ पूछने दो। जी सर, ठीक है, प्लीज, बीच में ना माइक अभी आपका बोलना सर, नहीं। हाँ मैं म्यूट पे जा रहा हाँ, हाँ, ये हटा दो ये।
ये सुपर सुपर चैट चैट हटा वाले दो। ले ले। शी इज सेम लाइक मदर हाँ ऑफ एक्स मुस्लिम स्पार्टकस, मदर ऑफ एक्स मुस्लिम स्पार्टकस, कम ऑन मैन, कम ऑन यार। नहीं नहीं नहीं, एक्स वो कह रहे हैं कि स्पार्टकस ने जो अपनी स्टोरी बताई थी उसमें भी कुछ अच्छा ऐसी हुआ था कि उनकी माँ ने उनको कुछ यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो यही बोल रहे। अच्छा, मुझे नहीं शी पता था। मेड हिम ओके, टॉर्चर्ड। हाँ अच्छा मैं का शायद हाँ, ये डिरोगेटरी सही सही कमेंट है। बोल। डोंट यू एग्री साहिल एंड नहीं एडम नहीं। शी मेड हिम टॉर्चर्ड। ओके ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे उस स्टोरी का नहीं पता था, तो ठीक है, थैंक ठीक। यू। जी भाई बात करो। अच्छा, हाँ सरफराज भाई, मेरा सवाल आपसे यही है कि मोहम्मद साहब ने ऐसे ही काम किया था। एक 9 साल की बच्ची 6 साल की उम्र में उनसे निकाह किया हज़रत आयशा से, और 9 साल में उनके साथ हमबिस्तरी की। इसको आप क्या समझते हो? नहीं, इस पे तो मैंने सरफराज पूछा भाई। था, बुजुर्गों से पूछा था आपने, मतलब जो हुँ, जानकार हैं उनसे पूछा था, तो वो जो हुँ। जवाब उस पे बहुत ये है, एज फैक्टर मेंशन्ड नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। है, तो फिर है, उस पे है। हाँ, अभी आप एक काम नहीं, करिएगा नहीं, 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 सरफराज भाई, नहीं, देखो, हाँ, रिसर्च करो उस पे, अच्छा, हाँ, ठीक है। 2 पर चीज़ है। वो देखो, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट मेरी बात सुन लो अच्छे से। मैं कह रहा हूँ अब ये जो बोल रहे हो ना, उसपे 2 चीज़ है। एक तो ये कि वाक़ई में मोहम्मद साहब ने जो 54 इयर्स के थे, उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की और 9 साल में उनके साथ हमबिस्तरी की हज़रत आयशा से। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने नहीं की। अगर उन्होंने नहीं की और तह यानी वो रेफरेंसेस नहीं है, तो कोई मसला नहीं। अगर हम रेफरेंसेस दे देते हैं आपको और उससे साबित हो जाए कि नहीं, मोहम्मद साहब ने की थी शादी 6 साल की बच्ची से और 9 साल में उनके साथ हमबिस्तरी की थी, तो आप क्या कहेंगे सरफराज भाई? नहीं तो ये तो मालूम करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मैं कुछ बोलूँ? क्योंकि इसमें 2 बातचीत, मैंने इसमें आपको ना कहा ना। ये जो मामला है ना साहिल भाई, जस्ट इसमें स्क्रीन पे 2 देख ले। मैटर आता है। हाँ, इसमें ना 2 बात आती है। एक बात ये आती है कि साहबा जो बोलते थे ना कि आप रसूलुल्लाह पे बोले मेरे माँ-बाप कुर्बान, रसूलुल्लाह पे मैं सब हुँ, कुर्बान। तो वो एक चीज़ ये आती है हुँ, कि भाई अपनी, अगर आप जो बोल रहे हो उस तरीके से है तो, ठीक है? और दूसरी बात ये तो है कि है ये तो क्या? चीज़ है कि ये जो मामलात आप जो बोल रहे हैं और इस पे जो उलमा का क्या है, हुँ, एक्चुअली मैं इतना आलिम नहीं हूँ, आलिम दीन नहीं हूँ, हाँ, बराबर? तो मैं आपको हाँ, बताता अगर हूँ, अगर मैं आप जिस इसमें आपको मसलक से आते हाँ में हैं। हाँ मिला दूँ ना, आपके हाँ में हाँ मिला दूँ ना, तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा ना मामला। तो वो सुनो विदाउट सरफराज मैं भाई, बोल नहीं सकता। हाँ, बोलिए। आप तहकीक हाँ, कर लो, मैं कोई तहकीक मसला नहीं, करके लेकिन आऊँगा। आप जिस मसलक से आते हो ना, सुन्नी हाँ। बरेलवी मसलक से, हुँ, हुँ। उनके उलमा भी इसी बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि हज़रत आयशा की उम्र जब उनकी शादी हुई तब 6 साल थी और जब उनकी रुखसती हुई तब 9 साल थी। आप अपने आस-पास की कोई भी मस्जिद में जाके कोई भी इमाम से या नहीं, नहीं, आलिम से कोई जाके कोई ये भी नहीं, कन्फर्म जिनको कर लीजिए। जिनको बचपन से हमने उनको देख के हमने दीन सीखा है ना, उनसे ही मैंने बात की थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये आप पहली बार थोड़ी उठा हुँ, रहे हैं, ये मैटर जो है। पहले भी मैंने बहुत पहले, आज से 7-8 साल, 10 साल पहले ये मैटर सुना था, ये जो मामला था। तो जब हुँ, मैंने पूछा ना अपने बुजुर्गों से, तो उनका ऐसा जवाब आया था कि ये एज फैक्टर है ना, इट इज़ नॉट मेंशन्ड, ऐसा करके मुझे बताया है। गया था। हाँ, अच्छा, पर भी रेफ़रेंस ले उसमें लो, घुसना रेफ़रेंस ले पड़ेगा लो। ना। हाँ, कितनी हाँ, हदीसें दूं हाँ, सर? रेफरेंस वो सब कित नहीं है। सर ये देखें, हाँ, कितनी हदीसें दूं तो इस बारे इसमें में? नहीं, नहीं, आप मुझे बताएँगे वो ठीक है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें ना मैं आऊँगा आपके पास ये चीज़ लेके। ओके, ये जरा हदीस देख लें सामने। सही हाँ, हाँ। बुखारी 3896 क्या कहती है सर? हुँ, कहती है कि मुझसे शादी की जब मैं 6 साल की थी और हुँ, कंज्यूम्ड द मैरिज यानी कि सेक्स किया जब मैं 9 साल की थी। हुँ। कई मतलब हदीसों में है, कई आयशा हदीसों में रज़ी अल्लाह ऐसे ताला है। खुद बोल रहे हैं। सर ये आयशा, हाँ, आयशा की खुद की भी हदीस है। हाँ, आयशा की खुद की भी अच्छा। हदीस दिखा देता हूँ आपको, वो भी नीचे है। हाँ, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड वो दिखाता हूँ। Had intercourse with me when I was 9 years of age। ये देखें, हुँ, आयशा इज फिर नरेटिंग, उसमें नरेटेड ऐसा भी बाय, होता। सुन लो हाँ, यार, बोलिए। देख लो मेरे हाँ। प्यारे भाई, रुक जाओ। हुँ, हुँ। हाँ, Narrated by बोलिए। Aisha, the messenger of Allah married me when I was 7 years of age. The narrator Sulaim said 6 and he had intercourse with me when I was 9 years of age। हुँ, ठीक है, एक हुँ, और सही बुखारी की हदीस है, ये नरेटेड बाय आयशा है, किसी और के थ्रू हुँ, नहीं है। Married when I was 6, consumed the marriage when I was 9। ठीक है, हुँ, हुँ, और इसी हुँ, तरह मल्टीपल हदीसें। अच्छा, अब अगर इसकी डबल ऑथेंटिकेशन लेनी है
अब डबल ऑथेंटिकेशन देता हूँ मैं आपको। डबल ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपको एक ही हदीस के अंदर मल्टीपल चीजें मिल जाएं, ठीक है। मल्टीपल चीजें कैसे मिलती हैं आपको? वो ऐसे मिलती हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको वो 2 एजेस दिखा रही हैं। वो आयशा कहती हैं कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन शी वाज 9 एंड ही डाइड व्हेन शी वाज 18। अब आपके पास डेथ की एज भी आ गई कि मोहम्मद साहब की डेथ कब हुई? मोहम्मद साहब की डेथ हुई जब आयशा 18 साल की थी। हाँ। ठीक है यार, काफिर बनो, मैंने आपको मोड तो बनाया है, लेकिन आपने साथ ही किसी बंदे को टाइम आउट कर दिया है बगैर वजह के। उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी, सिर्फ गाली गलोच के ऊपर म्यूट करें, वरना नहीं करें। क्यों किया आपने? फिर मैं इसीलिए मैंने मॉडरेटर्स हटा दिए थे अपने। भाई प्लीज ऐसा नहीं करें। और सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच के ऊपर, यहाँ कोई बंदा 3-4 एकदम इकट्ठे कॉपी पेस्ट मारता है तो करें, वरना नहीं करें भाई, वरना ये काम खराब हो जाएगा। मैंने इसलिए ज्यादातर मॉडरेटर्स अपने हटा दिए, क्योंकि आप साहिल भाई के चैनल भी मॉडरेटर थे, तो मैंने आपको यहाँ पे मॉडरेटर बनाया। प्लीज मॉडरेटर पढ़ने का जो है ना, वो फायदा नहीं उठाएं। उस गन को इस्तेमाल करें जब जरूरत हो, वरना इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है ना। अगर कोई स्पैम कर रहा है, 3-4 इकट्ठे कॉपी पेस्ट कर रहा है, 3-4 उसने मारे हैं, उसको करें। और यहाँ कोई गाली गलोच, बाकी आपने किसी को नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच काफिर बनो भाई। जी सर। अच्छा सर, ये एनएन पोल साहब का सुपर चैट भी ले लें इन द मीन टाइम साहिल भाई। सरफराज येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। क्या एड़ा बन के पेड़ा खा गया भाई? हाँ, नहीं ठीक है, कुछ भी आप बोलते तहकीक कर लो, कोई मुश्किल नहीं। नहीं ठीक है, एड़ा बन सुपर के चैट है पेड़ा, ये आप। क्या बात हो गया? यार मतलब चंद्रा ये साहब, एडम मैंने भाई बोल दिया आपकी था, सुपर हाँ नहीं चैट, भर देने का है क्या? मैंने एडम भाई आपकी ने बोल दिया, साहिल भाई एक मिनट एक एडम यार भाई ने सुपर चैट बोल ले दिया लेने, साहिल। सुपर चैट ले अच्छा, लेने। ले लीजिए। चंद्रा साहब ने बोला जी कि एडम मिस माई 3 सुपर चैट। नहीं भाई, मैं दिखाता रहा हूँ सुपर चैट, अगर मैंने मिस कर दी है तो उसके लिए माजरत। मैं साहिल भाई से सीखता हूँ कि किस तरीके से वो सुपर चैट पुरानी वाली निकाल के तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूँ कि साथ साथ ले लूँ। बट थैंक यू, बायकॉट ना कीजिए यार, आप तो बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। जी भैया बताइए। हाँ, मतलब आप लोग जो बोले उसमें क्या हामी भर दूं क्या? मैं तो पूछूंगा ना अपने बुजुर्गों से, उनसे। तहकीक करो, हाँ, तहकीक उनसे तहकीक करो। उनको देखो, हमने कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान मैंने पढ़ा नहीं है, तो उनको देख के ही हमारे सीने में उतरा है। तो फिर डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, एड़ा बन के पेड़ा कैसे खाएगा बंदा? चलें नहीं आप ऐसा कौन बिल्कुल, सा करें। पेड़ा आप खा तहकीक गया? करो। मैं क्या 9 साल से लड़की से शादी किया क्या? आप बहुत अच्छे इंसान हैं यार, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं है, तो आप नहीं तहकीक कर एक्चुअली, लो, कोई मुश्किल नहीं, हाँ पूरा ठीक है, वक्त ठीक ले है। लो। पर हाँ, लेकिन एक मेरी एक बात ये इसमें है कि अगर ये चीज अगर है भी ना, तो रसूल मतलब जो साहबी लोग बोलते थे ना, वो उन्होंने करके दिखाया, ऐसा है। समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे हो? अगर ये चीज, अगर आप जो डिस्कशन चालू है ना ये चीज पे, हम्म तो अगर ये चीज हम्म अगर है भी, हाँ तो हाँ ये जो साहबी बोलते थे ना कि मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, तो ये चीज हाँ। उन्होंने करके दिखाया। मतलब ये चीज उससे वो चीज, ये एक चीज मालूम पड़ती है, अगर आप ये चीज अगर क्या है तो करके दिखाया? अपनी बेटी की शादी 6 साल में करके दिखाया, ये बोल रहे हो? करके दिखा, ऐसा, हाँ ऐसा तो मुझे मोहम्मद ऐसा साहब लगता है। ने लेकिन कितना? इट इज देखिए, हंसिए मत, उसमें एक थॉट है, नहीं, मैं मैं आपको नहीं बता हंसा, दिया। मैं कौन नहीं हंसा हंसा, अभी? कोई भी नहीं हंसा। मैं अच्छा, कह रहा हूं तो कि अगर उन्होंने कुर्बान किया भी, तो मोहम्मद साहब तो एक दुनिया के लिए एक बेहतरीन इंसान है ना, हम्म उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और दूसरी हम्म बात, मोहम्मद साहब ने हाँ खुद अपना रिश्ता जो है, जब खौला बिनते हाकिम ने उनको ये 2 ऑप्शन दिए थे, सौदा हम्म और आयशा का, तो इन्होंने हम्म खुद खौला के जरिए से अबू बकर के पास आयशा का रिश्ते के लिए भेजा था हम्म, कि जाके ठीक है। आयशा के घर में बात करो उनके रिश्ते की। तो हम्म मोहम्मद साहब ने खुद ने भेजा है, और उसपे अबू बकर भी कहते हैं, बुखारी की हदीस है, एडम वो भी बता दो, हाँ हाँ, जिसमें ठीक है। अबू हाँ बकर ठीक कहते है। हैं कि हाँ मोहम्मद तो मेरे भाई है, हाँ। मोहम्मद तो मेरे भाई है। रिश्ता जब अच्छा। देके भेजा, खौला ने जब हाँ हाँ। लेके गई रिश्ता, तो उन्होंने ऐतराज किया कि मोहम्मद तो मेरे भाई है। तो मोहम्मद हम्म साहब ने रिश्ता भेजा है, कोई उन पे आके कुर्बान नहीं किया है। और अच्छा, अगर भाई ये तो कुर्बान नहीं मतलब किया, ये भाई ये तो मतलब वो उसके लड़की के मामा हुए ना, ऐसा ना? मामा हुए भतीजे ना? होंगे,
भतीजी। भतीजी हुई ना? हाँ अच्छा, भतीजी हुई ना? हाँ अच्छा। लेकिन हाँ, ये होता है ये भी हदीस ले लो। ऐसा शादी हदीस, होता है, लेकिन ये तो इसमें हमारे इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ पे शादी ऐसा होता है, लेकिन भतीजी से शादी होती है, हाँ होती है। भतीजी बहुत से। मतलब हाँ, अरे बहुत नहीं सारे यार होती रिलीजन। यार, हाँ, नहीं होती है, होती होती है, यार। होती है। एज फैक्टर में रहते हैं ना बराबर, तो होती है भाई। भतीजी से चाचा की शादी, यार क्या बोल रहे हो सरफराज? होता है, सही। मतलब मुस्लिम नहीं आता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आता है, मैंने सुना है। मेरे रिलीजन में भी नहीं, दूसरे रिलीजन में भी मैंने सुना है, होता है मैं ये चीज। आपका सुनना बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, कुरान उसको हराम कहता है। क्या मालूम, अभी फिर देखना पड़ेगा, उसमें भी वो भी चीज देखनी पड़ेगी। और एक चीज बता दिया आपने, 2 पॉइंट दे हाँ, दिया। तो ये सब हाँ। तहकीक। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं सरफराज, हम्म। कि ये मोहम्मद साहब की आयशा से जो शादी हुई थी, मेरे इस्लाम छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह में से ये एक वजह थी, जिसकी वजह से, हालांकि मैं इस्लाम की तबलीग करता था, इस्लाम का दिफा करता था, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी जिससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ना इस्लाम सही रिलीजन है, ना ही मोहम्मद साहब एक अच्छे इंसान है। ये एक वजह उसमें थी, तो आप अच्छा, भी ये तहकीक कर लो। मतलब हो ये सकता है सबसे आप भी बड़ी कोई वजह थी। नतीजे पे पहुंचे। ये सबसे बड़ी वजह थी आपके लिए। सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी वजहों में से, वजूहात में से ये एक बड़ी हाँ। वजह थी। जी, हम्म। आप तहकीक कर अच्छा। लो, शायद आप भी कोई एक नतीजे पे पहुंच जाओ। अच्छा, थोड़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला को थोड़ा यंग करोगे आप? आपने वो जो वाकया डिस्कस किया था ना, ये वो हम्म। गिफ्ट वाला वाकया, वो जरा डिस्कस करें थोड़ा अपन 5-10 मिनट के लिए। यार अब ये वाली बातें अगर हो गई हैं तो आप आज की लाइव स्ट्रीम के बारे में क्या कहते हैं? मुझे जरा आज की लाइव स्ट्रीम के बारे में भी आपसे पूछना है, क्योंकि देखिए पिछले सैटरडे को भी आप मौजूद थे। कुरान के जो सबा अहरूफ हैं और कुरान की जो आयतें मिसिंग हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसके लिए तो वालिम को ही सब, आप जिस हिसाब से आप देख रहा था मैं, आपने वो हम्म 22 निकाला, वो सब सब निकाला आपने। फिर वो हम्म मोहम्मद साहब आए बीच में, बोल रहे हैं कि वो जबान जबान की बात की उन्होंने। तो वो तो तो मैंने वो भी बता एक दिया ना कि वो गलत थे इस मामले में, मैंने दिखा भी दिया, हम्म। हाँ, बराबर। बराबर दिखा और दिया। हाँ, फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे, मैं वहाँ गया था मक्का मदीना, वहाँ पे वो अली जो कुरान है, वो ये अलिफ, वो सब नहीं है उसमें, जे जबर वो सब नहीं है। 1947 में, सीधा सीधा अपन पढ़ नहीं सकते हाँ, उसको। 1947 में उन्होंने ये वाला हाँ। कुरान जो मुसफ़ुल वर्ष हफ्ज़ है, वो कैनोनाइज़ किया, उससे पहले तो नहीं था। तो हम्म। अब अगर हम ये देखें, तो 1947 का कुरान आप पढ़ रहे हैं? जो कुरान हम्म। मोहम्मद साहब ने लिखा, वो तो नहीं पढ़ रहे आप। हम्म। बराबर। और तो वो जो आपने आपने और एक पॉइंट भी बोले थे कि 200 साल बाद भी वो अलिफ आया, ये आया, वो आया, हुँ, बराबर ना? हाँ, जे जबर वाला, हाँ, ये हुँ। जो बात है ना, वो सही है। ये तो जो सर आपकी फिर बात इसका थी ना, मतलब है, फिर मोहम्मद साहब का कुरान तो किसी को नहीं पता कि क्योंकि कौन-सा पढ़ने में सन। आसानी हो ना वो। नहीं ना, सर देखें, हाँ। सरफराज हाँ, साहब, देखें, मोहम्मद साहब के क्योंकि मैं कुरान वो में। नॉर्मल पढ़ूँ ना, हुँ। नॉर्मल जो वहां पे कुरान रखा हुआ है ना, वो बिना अलिफ लाम, वो बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में। जी सर, मैं वही बताने लगा हूँ आपको। देखिए, अब हाँ। वो हाँ। कसीर था या कबीर था, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, ये किस तरह आप साबित करेंगे? कि हाँ, वहाँ पे वो तो लानन कसीरा था या लानन कबीरा था, ये साबित कौन हाँ, कर सकता है? ये कोई आलिम ही कर सकता है आपको। कोई भी नहीं कर सकता ना, यही तो बात है। वो उन्होंने यही कहा था कि कोई 1400 आलिम साल ही से। करेगा ना, जो जो इसका स्कॉलर हो वो कर पाएगा। सर यही कह रहा हूँ ना कि 1400 साल से इसके ऊपर इजमा ही नहीं हो सका, क्योंकि किसी वो के उन्हों पास। अरे वो मोहम्मद साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन उसका सही जवाब यही है क्या, जरूरी है क्या? सर ज़रूरी है ना, इसका मतलब नहीं नहीं, है कुरान का जो। मोहम्मद सर साहब ने क्या बोला कि इतने सुन साल से लेना। वो पर्टिकुलर चीज पे हाँ, डिस्कशन नहीं हुआ है। मैं बता हाँ। नहीं, डिस्कशन हो रहा है, आज तक हो रहा है, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा। देखो आपके अच्छा, तिबरी से आपको भी लेके। मालूम है वो हो रहा है, डिस्कशन हो ही सर रहा है, देखें, अच्छा। तिबरी हम्म। तिबरी के ज़माने, तिबरी की जो तफसीर है वो सबसे पुरानी तफसीर है, राइट? हम्म। ठीक है? तिबरी हो गया, कुर्तबी हो गया, ज़हरी हो गया, इब्न कतीर हो गया, ये सब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है। और हम्म। इसीलिए इसको कहते हैं होल्स इन द नैरेटिव। यासिर काजी ने कहा था देयर आर होल्स इन द नैरेटिव, कि जो नैरेटिव है कि कुरान परफेक्टली प्रिजर्व है, इसमें सुराख है, ठीक है, हम्म। इसमें खड्डे हैं। तो हम्म। बेसिकली अगर कुरान ही महफूज नहीं है, तो अल्लाह ताला का जो वादा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसे नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं, तो ये तो खुडे में डिग गया अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि कुरान
आज भी आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि असल कुरान मोहम्मद वाला क्या था। अब आप 1400 साल से अगर नहीं ढूंढ सके तो अगले 14 लाख सालों में कैसे ढूंढ सकेंगे? आपको बात समझ लगी? समझ लगी भाई, मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बाकी सबसे कितना गुस्सा काहे के लिए करते हैं, समझ में नहीं आ किसके रहा साथ? मेरे को। नहीं, मैं देखें, मैंने हमेशा से कहा हुआ ये है। पर थोड़ा आप भी ठंडा लो ना, लेकिन देखिए सुन लेना, जो सामने मेरे वो साथ, सामने वाले तकरीर करने आते हैं, थोड़ा उनसे थोड़ा वो भी जरा बोल रहा है, बहस कर रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, अभी इतना मोहम्मद अच्छे साहब से के साथ तो मैं प्यार से प्यार से समझा बात रहे हो। करता हूँ। हाँ, उनसे नहीं, मैं प्यार मोहम्मद से, साहब की बात ही नहीं कर रहा, वो हम्म, दूसरे तो आए थे ना, वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे, हाँ देखो, जो उनपे बंदा आता है बहुत ना, गुस्सा आ गया था हाँ, आपको। जो बंदा आता है ना मेरे साथ मुझे दिखाने के लिए कि वो बोलेगा और वो मुझे बोलने नहीं देगा, ओवरराइड करेगा, मुझे जलील करेगा, हंसी हास्य करेगा, सर मैं बहुत बुरा हूँ। लिटरली स्पीकिंग, मैं सबको कहता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन उसके साथ जो मेरे साथ बुरा बनने की कोशिश करे, जो मेरे साथ प्यार से बात करेगा, वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ प्यार से बात करूंगा, चाहे वो मुझसे डिसएग्री करे। देखिए सर, डिसएग्रीमेंट जो होता है ना, वो ह्यूमैनिटी का बेसिक जूस है। साहिल और मैं हर बात पे एग्री नहीं कर सकते। ये डिसएग्रीमेंट ह्यूमैनिटी मेंटेलिटी का एक बेसिक जूस है। हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम प्यार से बात करते हैं एक दूसरे से। जब तक आप मुझसे प्यार से बात करेंगे सर, मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूंगा। यहाँ पे आप मुझे मेरे ओवरराइड करेंगे, मुझे मुझे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप मुझ पे हावी हैं और वगैरह वगैरह, सर फिर सर मैं बहुत बुरा हूं इस मामले में। ठीक है ना? तो ये इतनी सी बात है। तो लेकिन थोड़ा दोबारा सामने वापस वाले आते को उनको भी थोड़ा बोलने का मौका दे, हैं। सर तो बिल्कुल थोड़ा दिया हुआ है, हमको आप लाइव उनका भी चैट में, सुनने का मिले ना, ऐसे के लिए, क्योंकि सर वो आप मैं माना सुनिए। वो सांसें ले रहे थे, थोड़ा हंस भी रहे थे, ठीक है, वो उनको उनका अंदाज था वो, तो थोड़ा आप उनका भी सुनने मिले ना हमको, क्योंकि आप लोग बहुत एकदम एकदम पटापट पटापट पॉइंट लाते हो आप लोग, और वो जो सामने वाले हैं ना, उनके पास वो पॉइंट होता नहीं, जैसे अभी मैं आ गया सामने, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मैं रिसर्च करके आऊंगा आपके पास, हाँ वैसा बिल्कुल मामला है। आए, रिसर्च हाँ करके हाँ। आए। यार कुंजल ईमान बार बार जुड़ रही हैं। साहिल साहब नहीं, मैं मत लो, इनकी, मत लो, इनको मत लो, मत लो, मत लूं ना? मत लो, हाँ, नहीं लो, इनको नहीं लेना। नहीं लो। अच्छा अच्छा, सरफराज भाई, आप एक काम कर बोले सकते हो। क्या? आप जो भी आसपास की मस्जिद में जाते हो नमाज हाँ पढ़ने, वहां आप थोड़ा चंदा इंदा भी देते रहोगे, और मौलवी साहब को भी जक़ात जक़ात का या फिर ऐसी गिफ्ट्स भी आप देते रहोगे, हाँ, तो मुद्दे पे आइए कोई, ना, हाँ बोलिए, हाँ, तो मैं मुद्दे पे कह रहा आइए, हाँ। हूँ, देखा, हाँ, इसे कहते हैं कि ओवरराइड करना। जिस तरह अगर आप मेरे साथ करते तो मैं गुस्से में आ जाता, साहिल भाई नहीं आते। हाँ, अरे मैं साहिल पे देखो, नहीं क्या ज़कात है, ये सब कौन बोलता है यार, क्या बात कर देगा, हाँ, ज़कात नहीं देने नहीं को, हाँ नहीं नहीं, बोलिए। रुको ना यार, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप जो आसपास की मस्जिद में जाते हो ना, तो हाँ हाँ। वहां कोई आप आलिम साहब से बात करो कि यार अच्छा। इंटरनेट पे ऐसा ऐसा मसला चल रहा है, और ये लोग इस्लाम के नहीं, बारे वो में कल ऐसा, डिस्कस, हाँ हाँ सॉरी, ये मेरी बात हो चुकी है, मैंने हम्म, कल दोपहर का टाइम निकाल के मैं जाऊंगा, तो जो हाँ, जो है उनसे मैं ये डिस्कस एक करके बहुत आपको बड़ा कनेक्ट एहसान करोगे करूंगा। आप इस्लाम पे। हाँ हाँ, लेकिन मुझे याद रखना आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं याद रखेंगे, आपको क्यों हम्म, भूलेंगे। आप हाँ ठीक। देखो, आप एक तो पहले तहकीक करो, और हाँ दूसरा, आप कोई अपने आलिम को बोलो कि आए और आके बात करें। ठीक है, हाँ वो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, हम्म, कनेक्ट करवाऊंगा आपको, क्योंकि जब तक मैं सुन रहा था तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन अभी हम्म, क्या ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि सवालों के सवाल का जवाब चाहते हो, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। मैं भी ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। हम्म, ठीक है। हम्म, और थोड़ा 5 मिनट उस पर डिस्कस करें ना, वो आयसर दिलेदारों को बड़ा कर दे जरा, 18 साल की कर दे, 18-17 साल की, तू वाकया था। सर आप हाँ। कर दें बड़ा किसी तरीके से तो हम मान लेंगे सर। अच्छा अभी जरा नहीं, एक वो भाई, डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, उन्होंने डिस्कस किया था एक साहिल भाई ने, हाँ वो एक सेकंड जरा गिफ्ट रुकिएगा। वाला मामला। हाँ एक सेकंड रुकिएगा जरा। यार ये हाँ पॉलिथियस हाँ मुशरिक, आप बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज, मैंने रीड कर लिया था, लेकिन मैं कन्वर्सेशन को छोड़ के अब आपका जवाब दूं, एक सेकंड जरा रुक जाया करे ना, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो वीडियो मैंने इसलिए रिमूव कर दी है कि जिन लोगों की वीडियो मैंने ली थी वो, उन लोगों ने मुझे कहा है कि जी आपने ये वीडियो रिमूव करनी है। उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर मुझे 7 दिन का टाइम दिया था कि जी ये वीडियो रिमूव कर दें। तो मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है, क्योंकि वो मेरी अपनी बनाई हुई वीडियो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये रिमूव कर दें आप, मैंने वो रिमूव कर दी है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें।
वो उनकी एक बहुत लंबी वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी वीडियो कटिंग डाली थी, वो मैंने ली हुई थी, तो वो मैंने रिमूव कर दी है। मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, इसमें मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो इसकी ओनरशिप थी उस चैनल ने मुझे इंटीमेशन किया था और मैंने वो रिमूव कर दिया है। Proud Kafir ji, thank you for your super chat. People, at least now open your eyes and start supporting Adam and Sahil. Huge time. Piece of piece of S, live, invest, mindset free. I have no idea कि रेस्ट में उन्होंने कुछ सेंसर करने की कोशिश की है। Piece of shit. सुआव दर्शन साहब का $40 का 40 रुपीस का सुपर चैट है, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने सुपर चैट? एक और सीरा हाँ सिरात सीरातुल मुस्तकीम सिरातुल सिरात मुस्तकीम का मुस्तकीम सुपर चैट है जी। ब्रदर एडम, सम पीपल आर possessed with demons of Muhammad. That lady was an example of that. So true, brother Siratul Mustaqim. Absolutely true. विवियन साहब का सुपर चैट आया है, कहते हैं जी ग्रेट एफर्ट ब्रदर आदम, ब्रदर साहिल, ग्रेट टीम, थैंक यू सो वेरी मच विवियन साहब फॉर योर सुपर चैट एज वेल। तो भाई अब आप जरा इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा और हाँ जरूर ठीक है। आइएगा, ठीक है? अगली लाइव स्ट्रीम का टॉपिक जो भी हो, अगर आप आएंगे तो हम दोबारा आपके साथ कुरान के महफूज पर होने के ऊपर। अभी साहिल भाई वो 5 मिनट के लिए डिस्कस करिए ना उसके ऊपर, वो आपको आपने बहुत अच्छा एकदम चलो ये यार किया। एडम, जी सर। वो हदीस पेश कर सकते हो स्क्रीन पे? नहीं वो सब मोहम्मद मालूम है साहब, मुझे। हाँ अरे वो सब आपको मालूम है मुझे। मालूम है ना, सामने आ जाएगी तो आपको अच्छा अच्छा अच्छे से हाँ मालूम हो जाएगा। कौन सी वाली ठीक है। सर? मोहम्मद साहब जब आयशा के पास रहते थे तभी जो लोग थे वो गिफ्ट करते थे। उनकी बीवियां जो है दो ग्रुप में थी, वो नाराज हो गई थी और वो अ, यार वो आयशा जब, हदीस इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूँ अगर मैं फाइंड कर लूँ जल्दी से। हाँ आप उतनी देर में दूसरी बातचीत करें। नहीं ये हाँ भाई तो जो है बहुत बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स है जो ये बताना चाह रहे हैं। हालांकि ये छोटी चीज है, हमने जो इनको होमवर्क दिया है वो बहुत हाँ बड़ा वो मसला है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है वो, हाँ हाँ करेक्ट, कुछ भी है नहीं ना। है, उसके बराबर। सामने ये तो बहुत छोटी कुछ मोटी भी नहीं। चीज है जो हमने आपको दिया है होमवर्क, ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। वो तो ये जो मसला आप बोल रहे हो ये तो वो छोटा सा मसला है। लेकिन इसमें मसला क्या है, जरा ये बताएंगे? अरे एडम एडम सर वो बार बार बोल रहे थे कि मतलब उनको ही गिफ्ट किए तो दूसरी दूसरी जो खातून थी वो नाराज हो रही थी ऐसा। हम्म। हम्म तो हाँ तो बोल साहिल साहब बोल रहे थे कि बोले जुल्म है ऐसा, तो जुल्म जुल्म क्यों नहीं है बोला बताओ। था भाई, जुल्म क्या नहीं बोला बोला था? था मैंने हाँ ये क्या बोला कहा था? था, हाँ मैंने ये कहा था कि जब उनकी बीवियां उस बात से परेशान थी कि मोहम्मद साहब जब आयशा की बारी में होते हैं तभी लोग आके उनको गिफ्ट देते हैं मोहम्मद साहब को, तो वो कंप्लेंट कर रही थी मोहम्मद साहब के पास, वो भी खुद से नहीं, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इतने वो लोग कंपैटिबल भी नहीं थे एक दूसरे के साथ, वो खुद बोलती, वो किसी और के जरिए से, कभी जैनब के जरिए से, कभी फातिमा के जरिए से मोहम्मद साहब के पास ये बात पहुंचवा रही थी कि आप लोगों को बोलो कि ऐसी हरकत ना करे, आपकी बारी किसी के पास भी हो, अगर उनको गिफ्ट देना है तो वो रुके नहीं आयशा की बारी के लिए। तो मैंने उस पे ये कहा था कि मोहम्मद साहब को चाहिए था कि लोगों को बताते कि इस तरीके की नाइंसाफी ना करे, अगर उनको गिफ्ट देना है तो किसी की भी बारी हो वो अपना गिफ्ट पेश करे, सिर्फ आयशा के लिए क्यों रुकते हैं वो? क्योंकि उनकी बीवियों को उनसे प्रॉब्लम था ना इस चीज से, और उनका पर उनका वो घर सवाल, का उनकी मैटर, बीवियों का सवाल भी पर वैलिड घर है। का मैटर बाहर आ जाता था ना वो। घर का मैटर मोहम्मद साहब ने हर एक मैटर को बाहर रखा है, हालांकि बाहर रखा मोहम्मद है। साहब आयशा के साथ फॉन्डल करते थे कपड़ा लगाकर, वो भी सबको पता है। मोहम्मद साहब की जिंदगी छुपी भी नहीं है भाई, ये घर क्या का बोला मैटर आपने? नहीं ये है। क्या बोला? ये क्या बोला मैं? फॉन्डल उनके साथ मस्ती फॉन्डल, करते थे जब वो उनको प्राइवेट पार्ट पे कपड़ा मेंस्ट्रुएशन, लगा के जब वो मेंस्ट्रुएशन में होती थी। अच्छा ये बात भी छुपा के नहीं ये रखा है, आप ये बोल रहे हो घर की बात। ये कहाँ से मिला आपको ये चीज? चलो एडम पेश कर आ, सकते हो। यही मसला है सरफराज, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, हमारे जरिए से पता चलती है। बताओ यार एडम, बता दो। एक सेकेंड। ओके। ये साफ मैन, जबरदस्त है।
ये बस बहस करने का नतीजा है इनका, आदम भाई का, एडम भाई का ना, खातून से बहस नहीं करनी चाहिए थी भाई। ये ले सर, ये कौन सी दिखा दी यार, गलत स्क्रीन दिखाई है, एक सेकेंड। फॉन्डल सर्च कर लो ना। हाँ नहीं वो मिल गई भी है, मैंने वो डिफरेंट लोकेशन दिखा दी है अभी तक जो है ना वो। हाँ, Messenger of Allah, peace be upon him, would fondle one of his wife when she was menstruating, and if she wore a azal waist strap that reached halfway down her thighs or her knees. तो मोहम्मद साहब जो है ना वो फॉन्डल करते होते थे। Narrated by Momina, when Allah Apostle मैमुना। wanted to fondle any of his wives during the periods, menses, he used to ask her to wear an azar. अजार एक कपड़ा होता है छोटा सा कि वो पहन ले। आयशा रिलेटेड, आयशा said the messenger of Allah would tell one of us, means आयशा के लिए भी, if she was menstruating to tie her izar waist strap tightly, then he would fondle her. तो उसके साथ फिर वो मस्ती करते थे इतनी छोटी सी बच्ची के साथ, उसको menstruation में कपड़ा पहना के। आयशा said the messenger of Allah would tell one of us if she was menstruating नहीं, to पर tie her उसमें uzar एज, tightly उसमें भी when एज, he would fondle her. एडम भाई उसमें भी एज आया है क्या? मेंशन्ड है उसमें भी एज? है वो ये 9 छोटी साल है की वो? उम्र से, पता नहीं किस एज में करते थे, लेकिन करते थे ना, बेसिकली बात फॉन्डल करते की हो थे रही ना। है। कर, तो मतलब ये जितना सब आप बोले, थोड़ा थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे कि वो कर क्या रहे थे वहां पे? मस्ती कर रहे थे, फॉन्डल और क्या किसको करोगे, बोलते हैं यार? कपड़े उतार हाँ के सिर्फ टांगों के बीच वाले पार्ट को अगर आप कवर कर लो और फाउंडलिंग करो, फाउंडलिंग किसे कहते हैं? उंगली अब करना ये समझ जाओ आप। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके वो थन चाटना चूपना और ये वो करना और ठंडियां लगाना और ये वो फॉन्डल करना। यार समझो ना यार सरफराज भाई, हाँ फॉन्डल किसको समझ बोलते हैं? गया, अरे समझ गया, नहीं समझ रहा था हाँ इसके लिए पूछ लिया भाई। भैया हाँ वो इतना एक्सप्लेन करना पड़ा आपके लिए यार, ऐसे तो हाँ, ना सॉरी करो। सॉरी सॉरी सॉरी। बोलिए। ये हाँ वो इतनी इतनी ज्यादा प्राइवेट लाइफ तो मोहम्मद साहब की ओपन है, तो आप कैसे हाँ, कह तो रहे हैं आप जो यार? कह रहे हो, हाँ, हम्म। आप जो तो कह रहे थे ना कि घर की बात बाहर आ जाती, तो घर की हम्म। बात वो तो छोड़ नहीं दो, नहीं वो नहीं, आ ये जाती फिर भी चलता। ये कि लेडीज लोग को कंप्लेंट है ऐसा सब मैं बोल रहा था, वो नहीं, पॉइंट में आपने बोल एक रहा बात, हूँ। ये आप एक बात कहे थे। सुनो सुनो सोबत का। यार, यार सरफराज भाई सुनो, देखो जो ये सवाल सो करते हैं उसका हम जवाब आपके सामने रखते हैं, तो वो आप नहीं हाँ सोचते उस पे। हाँ आपने हाँ। ये कहा थोड़ी देर पहले कि अगर वो बात बाहर आती तो सब लोगों को पता चल जाता है ना, तो मैंने उसमें ये अपनी काउंटर में कहा कि उसको आप बाहर आना कहते हो, मोहम्मद साहब ने तो यहाँ इस लेवल की बात लोगों के सामने की है। हम्म अच्छा, आपको ये मालूम है सहाबा कहते थे, सहाबा की हदीस है कि मोहम्मद साहब एक रात में यानी हर रात जो है अपनी हर बीवी के साथ हम बिस्तरी करते थे। आपको ये बात हम्म। मालूम है? नहीं, ये नहीं मालूम मुझे। ओ ये भी हदीस हाँ में है। मुझे, अच्छा हाँ ये तो, हाँ, लेकिन एक चीज मालूम है कि हाँ जो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हाँ जैसे कि एक जन्नती जो होता है ना, हाँ जन्नती कई सारी हाँ हूरों को एक साथ, मतलब उन बहुत ताकत रहती है 70 हूरों को, मतलब एक साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो वर्ड याद नहीं आ रहा है, सुनो हंसो मत। तो ये जो एक जन्नती यार ये रहता है पढ़ ना, ले जरा, जनती नहीं है ये सर, अभी दुनिया में है। अभी द दुनिया में प्रॉफिट है, यूज्ड जन्नत में टू नहीं गो है। राउंड हैव ये सेक्सुअल ये रिलेशनशिप्स एक with जन्नती रहता है। सुनिए with तो, बात all तो his सुनिए ना wives एडम भाई। in one night and had 9 wives। सर ये आपके सामने हाँ है। हाँ, तो ये एक जन्नती जो रहता है ना, जितनी हुरों को लेता है ना, उतना जितनी जन्नत एक जन्नती की पावर रहती है ना, उतनी 7 जन्नती की पावर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। तो आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यार नहीं, सरफराज कौन सा भाई, वाइग्रा खाते थे नबी है यार, ना वो, कौन सा वाइग्रा? नबी है ना, नबी अच्छा का नबी है वाइग्रा वो। कौन सा है, कौन सा तो भी माजून खाते थे भाई। देख अभी मैं, देखो हमारे सीने में जो आया ना, हमारे बुजुर्गों से आया, जो मैंने सुना वो आपको बताया। अब बोलोगे हदीस कौन सा आया, कौन सा नंबर से आया, क्या आया, तो वो नहीं हम बता सब पाऊंगा। आपको रेफरेंस के साथ बता रहे, जाके आज हाँ, तो होमवर्क मेरे पास आपका नहीं है, कंप्लीट करो। देखिए, जो मेरे पास नहीं है वो सब रेफरेंसेस, लेकिन तो भी मैं आया आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर अरे रहा हूँ ये चीज। हमने बताया आपको, वो लेके जाके तहकीक करो कि ये सब चीजें ये है नहीं क्या नहीं है। बताऊंगा। हाँ हाँ, ये सब चीजें। फिर मेरे को अच्छा ये यार और एक चीज। मुझे बताएं कि वो एक ही गुस्ल क्यों करते थे, गंदे तरीके से क्यों चलते रहते थे? मतलब यानी जब वो तमाम बीवियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लेते थे, फिर उसके बाद एक ही गुस्ल करते थे, क्यों? वो कैसे मालूम पड़ा आपको? हदीस से सर।
नहीं नहीं उसके गुसूल करते कि नहीं, वो सब निकालते थे कि नहीं, वो सब क्या, जी वो कैसे सर। मालूम पड़ा? सर एक अभी साथ दिखा में करते थे आपने, उसमें एक साथ में ही लिखा हुआ है ना? सर, गुसल GUSAL ही होता है ना, कि GHUSL होता है, एक सेकेंड, एंड GHU, HUS हाँ, ए हटा दो। SL, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो एंड में एक ही गुसल परफॉर्म करते थे। मतलब सोबत करने के बाद ना? जी जी। हाँ, तो वो मैं भी तो यही करता हूँ। क्या मतलब? मतलब अगर समझो मेरा एक बार हो चुका है ना, तो मैं गुस्ल नहीं लेता, मैं अपना जो कितनी जगह है बीवी ना है वो धो आपके लेता हूँ। पास? कितनी बीवी है आपके पास? मेरे पास तो एक ही है ना। तो सर वो मैं एक ही है ना, बीवी पर पीड़ित यहाँ हूँ और एक ही हूँ। यहाँ पे तो भाई बीवी सेक्सुअल पीड़ित हूँ और ट्रांसमिटेड एक ही हूँ। डिजीजेस हो रही है ना। क्या? ये तो आप एक मिनट, सेक्सुअल। एक मिनट एडम, अभी इनके बाद से ऐसा लगा कि ये मतलब मायूस है एक बीवी से, तो और चाहिए क्या सरफराज भाई? अरे बीवी पीड़ित हूँ तो मायूस कैसे हो सकता है? पीड़ित हूँ बोल रहा हूँ तो मायूस कैसे हो सकता हूँ? सर सर नहीं, देखें आई एम सर। हैप्पी विथ माय वाइफ, आई एम सर हैप्पी विथ देखें माय वाइफ। सर। सर देखें, बहुत अजीब सी बात है। ओह मैन, बहुत अजीब सी बात है सर। देखें, आपको पता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे फैलती हैं, कैसे होती हैं? हाँ, ओके। एक से ज्यादा के साथ करे तो। और अगर आप गुस्ल नहीं लगेंगे, साफ सुथरा नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? हम्म पर वो चीज पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी, ना साइंस की तरफ से और ना इस्लाम की तरफ से, वो बोल नहीं सकता उस पर मैं कुछ। अच्छा। कि वो टाइम अलग, हाँ वो टाइम अलग था, दौर अलग था, वो जो सर जी, शख्सियात थे वो अलग थे। वो हर मैं दफा नबी में नबी है ना वो। उनका तो यहाँ पसीना तक ऐसा है कि खुशबू बहुत आता है यार, उनका जो। फॉर द लव ऑफ वो तो गॉड। सरफराज भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मस्त बोलिए। आइडिया दूं आपको, एक जबरदस्त बोलो। आइडिया। हम्म। अच्छा, एक है ना चैनल है, जीसस सेकंड कमिंग करके, रसूल मौदूद ना साहब है। कर यार, ना भेज इसको वहां नहीं पे नहीं, यार। अरे रुको यार, रुको रुको रुको। ओ क्या मैन, हुआ? ना अच्छा भेज। अच्छा सरफराज भाई, वो रसूल मौदूद है, ठीक है, जीसस सेकंड क्राइस्ट, जीसस सेकंड कमिंग करके उसका शायद चैनल है। वहां पे जाके उसके बोलने का स्टाइल सुन लेना, वो जो बात करता है, और उसके बाद देखना कि मोहम्मद साहब भी सेम उसी तरीके से अपनी बात रखते थे। अच्छा, इसकी बात में आप क्या समझते हो? और वही चीज को फिर मोहम्मद साहब के ऊपर भी फिट करना, और देखना कि ये इंसानी फितरत थी क्या नहीं थी। ये एक मैंने एक आसान कर दिया मोहम्मद साहब को समझने के लिए। रसूल जीसस सेकंड क्राइस्ट कमिंग करके उनका नहीं, चैनल है, पर ये रसूलुल्लाह तो मेरे को, मौजूद था। नहीं नहीं, जीजस जीजस जो है उनका तो मैं तो मैंने जीसस देखा की था बात बीच नहीं में। कर रहा भाई, तो जीसस की हाँ, बात उस नहीं तरीके कर वो रहा। टोन में बात कर रहे हैं, पर वो वीडियो पे देख नहीं, के कैसे मालूम पड़ेगा वो क्या है? मतलब वो आप एक टोन में बार, बात करते हो? यार एक बार सिर्फ जाके देखो, आप समझ जाओगे, प्लीज, क्या ये नाम मेरी एक फिर से रिक्वेस्ट बोलिए है। एक बार, फिर से एक बार नाम बोलिए। सेकंड जीसस। जीसस क्राइस्ट लॉर्ड शिवा इस चैनल नेम, ये देखो ये चैनल का नाम भी ओके, आ गया, सेकंड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड शिवा। ठीक है। हाँ, ठीक किधर है। भेज रहा है नहीं यार देखिए, बच्चे दिखा रहे को? हो क्या? अभी तो किधर कुछ दिख भेज नहीं रहा रहा। है बच्चे को? किधर भेज रहा है बच्चे को? ना कर। क्या ऐसा तो अच्छा, क्या ये समझ, वाला जाना ही बताओ। पड़ेगा अभी तो। हाँ, एडम भाई ये जाना वाला पड़ेगा। बताओ ये। अच्छा, अभी ये वाला देख लो यार, एडम बताओ उनको। यार ये गुस्ल वाली जो है ना हदीस, पता नहीं कहाँ पे गायब है। हाँ, द प्रॉफिट यूज्ड टू गो अराउंड ऑल हिज वाइव्स विद वन बाथ। तो तमाम बीवियों से, 9 या 11 बीवियों से सेक्स करने के बाद एक बात लेते थे। एक और हदीस है, ओके, आप गोइंग ऑल ऑफ हिज वाइव्स इन वन नाइट। यार देखो, कितना गंदी बात है कि आप एक वाइफ के साथ डिंग डोंग करके दूसरी वाइफ के साथ डिंग डोंग किया, और आपने बीच में सफाई नहीं की, नहाया नहीं। यार ये तो, तभी तो मोहम्मद साहब की बीवियां जो थी, मैं उनमें से जो पानी निकलता था वो पीला निकलता था, क्योंकि उन सबको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थी। इसके ऊपर हमने एक बड़ी लंबी लाइव स्ट्रीम की थी कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि औरतों में से जो पानी निकलता है वो पीला होता है, और जो मर्दों से पानी निकलता है वो सफेद होता है। अब मोहम्मद साहब अगर इतने गंदे तरीके से तमाम बीवियों के पास जा रहे हैं और फिर बाद में गुस्ल ले रहे हैं, तो भाई उनका
वर्जाइनल डिस्चार्ज तो फिर पीला ही होगा ना, वो तो फिर कुछ हो नहीं सकता, वो तो फिर पीला ही रहेगा। तो मेरे भाई ये तो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। वो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट कर गए थे सबको डिजीजेस। हर बीवी उनकी जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर मुब्तला थी, पीला निकाल रही थी पानी, और मोहम्मद अच्छा साहब ने इसीलिए कह दिया। वो भी हदीस इनको बता दो ताकि रेफरेंस लेके ये सब इतना, लेकिन सारा होमवर्क देके मतलब नहीं है यार, फिर ये होमवर्क नहीं करेंगे। हम अरे बहुत बच्चे ज्यादा थे, दे दिया। हाँ वो 3-4 बस हो गया अभी, फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो नेक्स्ट ये टाइम दे देखे ना। देना, ठीक है। अच्छा एक लास्ट ले अरे लो। बस ज्यादा हो गया ना यार, एक अच्छा एक चलिए, की ज्यादा हो आदत गया, से जाए जाए जाए, ज्यादा हो गया, ज्यादा जाने ज्यादा दो, हो गया, जाने दो, जाने बस। दिया, जाने दिया। ठीक है। ओके। काफी हो गया आज के दिन के लिए। ओ मैन सीरियसली यार, भाई मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस जहन्नुम से बाहर निकलें, मेरे आपके लिए यही दुआ है। नहीं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जी, इंसान है सरफराज बेशक भाई, बेशक थोड़ा सा बेशक। ईमान के चक्कर में इन्होंने बहुत गलत कह दिया था कल, लेकिन ठीक है जब ये तहकीक करेंगे तो इनकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। मैं मेरी पूरी उम्मीद है समीर भाई से, सॉरी बेशक। सरफराज भाई से। चलिए दोस्तों, इसी बात पर अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।